सो ये नंबर प्लेट के लिए एक्चुअली 4 बोल्ट है और ये चौथा है। 3 मैं निकाल चुका हूँ, ये चौथा निकालते हैं। तो इसके बाद ये नंबर प्लेट बाहर आ जाएगी। तो अब ये नंबर प्लेट निकल चुकी है। इसको जो है हमने यहाँ पे फिट करना है। पहले जो है ये स्क्रू लूज़ करने पड़ेंगे, फिर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई बोल्ट है जो यहाँ पे फिट हो जाता है। तो मैं इस ग्लास को भी निकाल लूँगा और इसको बाहर निकाल के इसको फिट करके फिर वापस ले। अब बारी है इन 3 बोल्ट्स को खोलने की और फिर ये जो मड फ्लैप है ये बाहर आ जाएगा। सो मैंने इसको लूज़ कर दिया थोड़ा सा, ये देखिए ऑलमोस्ट फ्री हो गया है। सो बस इन तीनों को अब एक बार थोड़ा सा पूरा खोल लेता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ आपको। सेम प्रोसेस दूसरी साइड से भी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 बोल्ट खुल गए हैं, तो ये लूज़ हो गया है यहाँ से पूरा। ये सब निकल जाएगा, ये मड फ्लैप पूरा। सिमिलर मैं अब दूसरी साइड से भी इसको करके खोल लेता हूँ। सो दूसरी साइड के भी तीनों नट निकल गए। अब टाइम है इसको फ्लैप को वापस निकाल लेंगे। तो ये देखते हैं लूज़ हो चुका है। ये इस तरह से बाहर आ गया। इसको पूरा निकाल लेते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि फोर्क प्रोटेक्टर और मड फ्लैप दोनों बाहर आ चुके हैं। बस अब इनको कट करवाना है और इस तरह से ये खाली हो गया है। अब ये हमने इसमें 3M का टेप लगा दिया है बैक साइड में नंबर प्लेट के, जिसको कि अब हम यहाँ से पील ऑफ कर देंगे और ताकि ये अच्छी तरह से निकल के फिर हमें इसको थोड़ा सा हीट अप करना है। तो ये मैंने सारा टेप निकाल दिया है, मतलब इसका ऊपर वाला टॉप कवर थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। है फिक्स। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो मड फ्लैप को और फोर्क प्रोटेक्टर को वॉश कर दिया ताकि जितना भी डस्ट या मड है उसमें वो सब क्लियर हो जाए। अभी यहाँ पे मैंने ये मार्किंग बना ली है जिसको अब कट करना है ताकि फोर्क प्रोटेक्टर अलग हो जाए। चलो इस साइड मैंने हल्का सा काम शुरू भी कर दिया। सो लेट्स सी, इस तरह से इसको काटना है इसी आरी से। सो एक साइड का प्रोटेक्टर मैंने कट कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा ग्राइंडिंग करके थोड़ा सा लेवल अप कर देंगे। सो ये निकल गया है। दूसरी साइड का भी सेम प्रोसेस है। अब ये दूसरी साइड वाला भी कट गया है। अब इन एजेस को रेग मार्क से बिल्कुल स्मूथ कर दिया। ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ये अच्छी बात है। पहले थोड़ा सा हार्ड था, कट आ रहे थे, बिल्कुल प्लेन हो गया यहाँ से रेग मार्क से। अब मैंने ये फोर्क प्रोटेक्टर को लगे हाथों वाइट पेंट कर दिया है। सो होपफुली ये और अच्छा लगेगा विद वाइट फेंडर। तो अब ये नंबर प्लेट मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी है। सिक्योर लग रहा है सब कुछ। अब ये फोर्क प्रोटेक्टर को यहाँ से फिक्स करना है और मड गार्ड को भी ऐसे फिक्स करना है। थोड़ा सा इसका पोजीशन देख लेते हैं। अभी मैंने इसको हल्के से टाइट कर दिए। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। मैंने इसे फिट कर दिया है। अब ये कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, देखिए। जी ये फेंडर आ गया है KTM 390 का STRZ मोड्स बैंगलोर से। अब इसको ओपन करते हैं। सो ये फेंडर है और ये हमारा क्लैंप्स फिटिंग वाला, उसको भी ओपन करते हैं। तो प्रोजेक्ट फेंडर इंस्टॉलेशन के लिए अब 2-3 चैलेंजेस हैं जो मुझे ठीक करना है। सबसे पहले मुझे ना ये फ्लैप हटाना है, तो खुल जाएगा यहाँ से।
ये भी हट जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक रबड़ वाला बुश है, जिसको बेसिकली एक लॉन्ग जो बोल्ट होगा या नट होगा सॉरी, वो यहाँ से प्लेस होके होल्ड करेगा उसको, तो उसको यहाँ से हटाना है। दूसरा जो चैलेंज अगर हम देखें, मैंने कल चेक किया था, मेरी कुछ ऑक्सलाइट की वायरिंग यहाँ से जा रही है, तो मुझे इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तीसरा पीछे के जो ये ब्रेक लाइनर होल्ड करने के लिए जो क्लिप लगा हुआ है, ये दोनों बोल्ट हटा के इसको हटाना पड़ेगा, ये हट जाएगा यहाँ से, फिर इसको किसी तरह से हमें वहाँ पर हैंग करना पड़ेगा। सो 3 चीज़ें ये हैं, फिर मुझे ये देखना है कि प्लेट किस तरह से फंसेगी। सो लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस स्टेप बाय स्टेप एंड देन मूव फॉरवर्ड। ये बाहर आ चुका है। सो दूसरा बोल्ट यहाँ लगा है, इसको खाली करना है, यहाँ से निकालना है, मतलब ये फ्लैप बाहर निकल जाए। लो ये फ्लैप आ गया बाहर, इसको रखते हैं। अभी यहाँ पे मुझे एक्सेस हो गया स्पेस, ठीक है। अब हमें ये ब्रेक लाइनर वाले दोनों बोल्ट निकालने हैं। मैंने थोड़ा लूज कर लिया, ये निकल गया, इसको खोल लेते हैं। ये बाहर एक और ये नंबर दूसरा। सो ये दूसरा बोल्ट भी आ गया। अब ये ब्रेक लाइनर बाहर आ गया, ये देखिए, ये जो पार्ट है इसको अब हम अलग से निकाल लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे हैंग कर रहा है, इसको हम पुल करके निकाल लेंगे। तो ये जो पार्ट है इसको बस हमने यहाँ से पुल कर लिया, ये देखिए यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे केबल जा रही थी ब्रेक लाइनर वाली, अब ये यहाँ हैंग कर रही है। इसको कहीं यहाँ पे हम बाद में फिट करेंगे। अभी इस पार्ट को इस साइड में इसको भी रख देते हैं। तो फेंडर इज आउट, ब्रेक लाइनर इज आउट। अब रह गया ये वाला केबल, जिसको कि मुझे निकालना है, क्योंकि यहीं से जो वायर जा रहा है यहाँ से वो क्लैंप फिट होगा, दूसरा इधर एक इसके नीचे, और इस वायरिंग का न्यूट्रल हो रखा है, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इस वाले बोल्ट को यूज़ कर लेते हैं। ऑक्सलाइट का अर्थिंग कर रहा है, ये हो गया लूज, ये केबल आ गई बाहर, ठीक है जी। अब इसको वापस लगा देंगे। ये वायरिंग भी देख लेते हैं कि कैसे है। सो एक केबल नीचे से आ रही है, एक केबल दूसरी यहाँ से आ रही है, और ये है अर्थिंग वाली तार। इसको खोल लेते हैं। अब ये सारी लाइटें अलग हो गई हैं, इनको मैं केबल्स को अलग कर लेता हूँ, खींच लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइट का वायर अब मैं यहाँ से पुल कर लेता हूँ। ये निकल गया। अब यहाँ जो होल है ना, यहाँ से मेरा एक पॉइंट बन जाएगा जो कनेक्ट करेगा रॉड को या क्लैंप को। सिमिलरली दूसरे साइड से भी अगर हम देखें, तो जो लाइट वाला केबल है इसको हम पुल करते हैं, ये आ गया बाहर। सो वहाँ पे भी एक होल है, आप देख सकते हैं। ये होल जो है ये काम आएगा माउंटिंग क्लैंप को लगाने के। क्लैंप को देखें, इसमें 4 पोर्ट्स हैं जो कि फेंडर में कनेक्ट होंगे, और ये 2 हैं जो मैंने अभी आपको स्पेस दिखाया, और मैंने अभी यहाँ पे ये 2 नट डाल दिए, बोल्ट डाल दिए हैं एक्चुअली यहाँ पे, और जो लाइट से जो निकले थे। अब ये आइडियली यहाँ पे ये ऐसे फिक्स होना चाहिए, और ये साइड वाले जो होल्स हैं इस पे ये कनेक्ट हो जाना चाहिए, ये वाला, और इस साइड से ये वाला, ठीक है।
स्पेस बनाने के लिए दूसरा वाला फ्लैप भी मैंने निकाल लिया इस तरह से। ये आ गया बाहर, इसको यहाँ रख देते हैं। अब ये कुशनिंग के लिए मैंने क्या किया है ना, ये ईयरबड वाली रबड़ जो कैप होती है उसको यूज़ कर लिया इसमें, थोड़ी सी डैम्पिंग का काम करेगी। फेंडर में और इस क्लैंप को माउंट करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 4 माउंटिंग पॉइंट है, तो ये क्लैंप इस तरह फिट होगा और ये जो 4 इसके बोल्ट हैं वो यहाँ पे नीचे से फिट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने चारों बोल्ट से माउंट को इसलिए सिक्योर कर दिया है और ये इस तरह से लग गया है। अब यहाँ पे एक बोल्ट और यहाँ से एक बोल्ट से ये हैंग हो जाएगा। चलो इसको फिट करते हैं। कुछ इस तरह से फिट होगा और इसके क्लैंप्स को मैं टाइट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से ऊपर से करेंगे। चलो करते हैं। सो इस तरह से इसे कुछ हम टाइट कर रहे हैं। सो फाइनली अब ये इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरह से, अगर आप देखें। सो यहाँ से अच्छी तरह से इसको मैंने टाइट कर दिया है। ये अगर आप देखें यहाँ से ये स्क्रू है जो ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है विद ईयरबड वॉशर कैप उसकी तरह यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से पूरा तरह टाइट हो गया है और पीछे से भी जो रेडिएटर है ऐसे इसकी डिस्टेंस ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है, कोई टच नहीं हो रहा है। फेंडर से भी काफ़ी अच्छा ऊपर पोजीशन है, तो ऊपर भी अच्छी खासी जगह है, तो कोई इशू नहीं है। अब सिर्फ रह गया मुझे यहाँ पे अपना बड फ्लैप इंस्टॉल करना, जो यहाँ पे रखे हुए हैं। इसको फिर हम अभी एक टेस्ट राइड लेते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। ये कुछ इस तरह से दिख रही है, इसका एक मैं बस टेस्ट राइड लेता हूँ अभी। हाँ, ऑक्सीलाइट का कनेक्शन करना है, मड फ्लैप सॉरी क्या इसके फ्लैप्स लगाने हैं और उसके बाद ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। बाकी इसके बाद बताता हूँ क्या होता है, एक राइड लेके देता हूँ क्विक।